मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल। और देख सकते हो मेरी आंखें फिर बंद हो गई हैं, और आपको रीज़न पता ही है। जैसे ही धूप आती है तो मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती हैं, आंखें मेरी छोटी छोटी हो जाती हैं। और यहाँ पे आंटी जो लोग मकान मालकिन आंटी है ना, तो उन्होंने अचार रखा है धूप में सुखाने के लिए। और मैंने आपको दिखाई दिया था मेरे कपड़े, तो वो भी सूख रहे हैं। और अब फ़िलहाल मैं देखती हूँ अंदर जाके। और मेरे पति ने बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजाए थे अंदर, तो इसलिए मैं बाहर आके शूट करने लग गई। और अब मैं अंदर जाती हूँ। ये पानी कहाँ से आ रहा है? मेरे पति ने शायद बाथरूम से नहाते वक्त बाहर को पानी करा होगा, और अब वो पानी साफ़ कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। अभी नहाए नहीं है, इन्होंने कपड़े धोए और पानी शायद फोर्स में बहाया होगा तो वो बाहर आ गया, तो उसकी सफाई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। मेरे मिस्टर जी बहुत सफाई वाले हैं, देखो थोड़ा भी तिनका दिखेगा ना वो भी भयंकर। और उन्होंने बेड पहले साफ़ कर लिया था, और अब वो चादर बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने म्यूज़िक बहुत लाउड बजाया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया ताकि मेरे उसमें कॉपीराइट ना आए। और आज का सारा काम मेरे पति के नाम। संडे को वो मुझे आराम ही करने देते हैं, और मैं यहाँ पे गाना गा रही थी, देखती। फाइनली हस्बैंड जी ने बेडशीट भी लगा दी थी और पिल्लो पे कवर भी पहना दिया था, तो अब फटाफट उन्होंने बिस्तरा भी सही कर दिया है। अब हस्बैंड जी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कपड़े जो हैं नहाने के उनको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं बाथरूम में। और अपने कपड़े सुलटे कर रहे हैं वो जो धोए हुए थे, तो अब आज वो पहनेंगे वो, तो इसलिए। और तब तक उन्हें फिर से कुछ ना कुछ काम याद आया, और उन्होंने देखो फिर से बेड निकाल दिया, और उसके अंदर से पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब देखो बाथरूम जाने से पहले भी म्यूज़िक बजाएंगे वो, और म्यूज़िक बजेगा तब वो बाथरूम में नहाने के लिए जाएंगे। बिना म्यूज़िक के ना वो नहाते हैं ना कुछ। फ़ोन इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो म्यूज़िक लगा रहे हैं बाहर, वरना तो बिना म्यूज़िक के इनका कोई काम नहीं होता। देख सकते हो, और बिल्कुल कैमरे की तरफ देखते ही नहीं। साजी का फ़ोन आ गया। अब मेरे मिस्टर जी चले गए हैं नहाने के लिए, और गाना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए मैं आराम से अब बेड में लेट के ब्लॉग कर रही हूँ। और अभी तक देखो इतना टाइम हो गया है, नाश्ता मैंने कर लिया था और इन्होंने अभी तक नहीं किया है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जिस दिन भी छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड का काम ही ख़त्म नहीं होता है, पता नहीं क्या ही काम करते हैं वो। वैसे तो आज तो उन्होंने बहुत काम किया है, वैसे मैं हमेशा करती हूँ, पर उन्होंने आज किया है। आप ये समझना कि मैं अपने पति से रोज़ काम कराती हूँ, उन्होंने खुद से किया है। तो अब गाना बंद कर दिया तो मैं अंदर आ गई हूँ। अब मैं उनका इंतज़ार करती हूँ, फिर वो आएँगे, नाश्ता करेंगे, तब देखते हैं आगे का क्या होता है। और आपको मैं टाइम बताती हूँ पहले तो कितना हो रहा है। देखो 11 बज चुके हैं, और 11 बजे तक मेरे पति का नाश्ता नहीं हुआ, और अभी तक पूजा भी नहीं हुई है, तो आप सोच सकते हो। तो हमेशा का मेरे वहाँ यही होता है, जिस दिन मेरे पति की छुट्टी होती है तो हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट होता है, पूजा भी लेट होती है। तो अब यहाँ देखो, ये हमारे कैक्टस हैं, और इसमें थोड़ा सा फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये मिर्ची है, पर ये मिर्ची भी बोलने क्या है, लगी तो है पर मिर्ची का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, एक भी मिर्ची नहीं है उस पर। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैंने उस पर से एक भी मिर्ची नहीं खाई है। पता नहीं फूल लग रहे हैं, और मिर्ची इतनी सी वो बड़ी भी नहीं हो रही है। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड ने जूते पॉलिश कर के सब संभाल के रखे हुए हैं। और ये है हमारे घर में एलोवेरा,
इसको खैर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये वाला एलोवेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये ना बहुत, इसमें ना जो जेल होता है वो बहुत कम होता है, पता नहीं क्यों, तो ये वाला मुझे पसंद नहीं है। तो आज शेरी भी नहीं आया है ऊपर, शायद क्या पता थोड़ा देर में आ जाए वो। तो गाइस मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, ये देखो अब आएगी बाहर नहा करके। कैमरे में आने में ये बहुत शर्माते हैं, इसलिए आते भी नहीं हैं। इनका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। हाय बोलो, हाय बोलो, इधर इधर हाय हाय, इधर हाथ दिखा के। हाँ अब क्या पूजा, अब ये करेंगे पूजा। हे मेरी मुखड़ी, आहा ये देख सकते हो मेरी स्वाणी स्वाणी मुखड़ी। तो पतिदेव जी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए और मैं भी उनके साथ बैठ चुकी हूँ और वो पूजा करेंगे और मैं भी वहीं पे मंदिर पे बैठी रहूँगी उनके साथ। तो वो पूजा करते हैं। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्ते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्य सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमस्तुते। तो अब मिस्टर जी पढ़ेंगे रोज़ की तरह हनुमान चालीसा, और वो हमेशा ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं चाहे कोई भी दिन हो, और वो सुबह भी शाम भी करते हैं। आपने इससे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। और सूर्य देव पे पानी चढ़ाने आ गए हैं पतिदेव। जय सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, खगाय नमः, भानुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नहाने भी यार ना मैं कल नहाई थी। गाइस मैंने कहा था ना मेरे पति का काम ख़त्म नहीं होता है। अब भी पूजा ख़त्म की और मैंने नाश्ता यहाँ फिर से गर्म करने लगाया और वो चले गए हैं। जो हमने यहाँ पे बाहर पे कंबल रखा था ना, उसको ऊपर धूप में सुखाने के लिए। तो अब फिर आएंगे, पता नहीं कितना लेट होगा इनका नाश्ता, मुझे समझ नहीं आता कब ये खाना खाएंगे। बनाना भी क्यों है। फिर आप कहते हो कि आप ब्लॉग नहीं डालते हो। आप ये सोचो अकेला इंसान ब्लॉग में क्या करेगा, पूरे दिन भर का क्या काम होता है आपको पता है, एक रूम में होना भी क्या काम है। तो मैं ब्लॉग रोज़ रोज़ बनाऊँ भी तो क्या बनाऊँ, उसके लिए कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं, चलो मैं आपको कोई कंटेंट वैसे ज़बरदस्ती देना नहीं चाहती हूँ, पर कुछ तो हो घर पे करने के लिए जो मैं आपको दिखा सकूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि हस्बैंड जी और दिन ऑफिस रहते हैं, आज घर पे हैं फ़िलहाल। तो अब उनके साथ टाइम बिताते हैं थोड़ा देर। ये देखो धूप में सुखा के आगे हैं। डाल दो, सब डाल दो। कौन सा गद्दा? इसमें नहीं डाले रेलिंग में। पानी नीचे, तो जहाँ वहाँ पे खाली है तो जो उधर डाल दो। ये देखो, ओहो कपड़े कितने गंदे उठ के गीले उससे हो तो कपड़े ये वाले दुकान के अंदर होते हैं। दो
गाइस देखो, छत में सब जगह हमारे ही कपड़े हैं, फिर भी इतने कपड़े होने के बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। यहाँ देखो, जहाँ भी घूमोगे आप, यहाँ तक कि वहाँ टंकी के ऊपर तक हमारे बिस्तरे रखे हुए हैं, तब भी हमें लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, कपड़े नहीं। हमें तो क्या, मुझे लगता है। टीवी कहाँ पे लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? टीवी। कीली क्यों? टीवी इधर, जहाँ पे ये घड़ी है, वहाँ से ऐसे में देखेंगे ना फिर। या तो इधर को लगनी चाहिए, तो उधर को ले। तो स्विच कहाँ है तब? स्विच भी तो नहीं है। सिस्टम कर लूँगा जुगाड़ कैसे भी। हाँ, इधर भी नहीं होगा ना, इधर ही लगानी पड़ेगी। लगानी है टीवी? हाँ लगा लेंगे, तुम्हारा टाइम पास होगा। इसको ऐसे ही रखो। हाँ इसको ऊपर डाल देता हूँ तारों में। अच्छा, ऊपर से नीचे को। इतने सारे हैंग किए मेरे पास यहाँ, अब मुझे लगा है ही नहीं। जाओ रख के आओ तब, यहीं लगा दो। ये है तो यहाँ पे लगाओ। नहीं ऊपर से नीचे को डालूंगा। ठीक है, थैला मत फाड़ना, उसमें सेफ है। जाओ लगाओ तब। ये देखो, पतिदेव चले गए छत में। देखो इधर, वहाँ देखो मंदिर से आवाज आने लग गई। हृदय रविंद्रे भवम भवामी सरितम नमामि, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। हो गया? और क्या दूँ? आप ही को आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, अपन तो नहीं आएगा। आओ जल्दी से। और क्या है? इनको ऐसे ही रहने दो, तो ये दीवारों पर ही डालो। रुकी हूँ मैं तो, मैंने कहाँ जाना है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बस। ठीक है। ए हे, मेरे कपड़े इतने गंदे कैसे उठ के पति है? सीलन से हुए होंगे, दीवान के अंदर क्या सीलन आ रही? गीले रहे होंगे कपड़े, उन्हें ऐसे रखे होंगे अंदर। कुछ कपड़े तो अब एक बार पहनने के काम के, अब आएंगे ही नहीं। और फैलाऊं? कैसे कर बोलो? हर एक कपड़ा अलग करो भाई, अलग करो। कर दिया मैंने अपने हिसाब से। हाँ, फेरी वाला, फेर बेच के आओ इन सबको, बिक जाएंगे। हाँ हाँ, आंटी जी भी आ गई, आंटी जी भी आ गई। जहाँ से आ रही हूँ, आंटी आज चमक रही है। आंटी जी चमक रही है आज। कहाँ से अभी? कहाँ गए थे? सूट में अच्छे लग रहे ना, कलर अच्छा लग रहा, खिल रहा। हाँ, कहाँ गए थे? वहाँ सत्संग? अच्छा, टाइमिंग क्या है वहाँ का? अच्छा, आज हमने कपड़े डाल रखे हैं। आराम से देख, फिसल गए थे हैं दीवार पे। थोड़ा थोड़ा अब रख दिए बाहर ना, अब पता नहीं कब मिलता टाइम। धूप भी, और घर पे रहते नहीं है ये रहते भी तो नहीं है घर पे। हाँ 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 हाँ, ता जल्दीबाजी में क्या सोचो, सूट सट पहन बढ़िया लग रहे। आसमानी रोज भर गए बर्गर। हाँ, छेरी ले आ जल्दी आ। बिस्किट खाओ, बिस्किट नहीं। कहाँ जा रहा?
ले ले दे। हेलो हेलो हेलो। नहीं हेलो भी नहीं कर रहा, आज तो मूड नहीं है लड़के का। ए इधर आ शेर, ले खेल। वो देख वो देख। आ गया आ गया। अरे वो तुम ही जाओ आगे, वो नहीं आएगा। छेरी कौन है? नहीं आएगा वो। खेलो उसके साथ जरा, खुजली हो रही से। ए ini baat ini dikit ada nih kan biskut ना अभी नहीं खा रहा। kamu ये खाई नहीं ना itu ना हम्म, मेरा खाएगा बोल रोटी भी नहीं खाया। kamu क्या कर बाहर के साथ गई ना ना पानी गिर रखा हो। हां मैं तो कर ना ना पानी, ये तो पानी है पानी। पानी हम्म मैं तो किया तक के साथ में श्री ले। तेरी बन के साथ ना ना अभी नहीं बनाया। श्री खा। खा रोटी खा कल तो मैंने वहीं पे रखा, उसने खत्म कर दिया था। हां फिर भुजिया बनाया ना इसे। यहाँ पे शेरी आया है और वो बिल्कुल भी रोटी नहीं खा रहा क्योंकि उसमें अंडा नहीं है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे अंडा बना रही हूँ और रोटियाँ भी बना रही हूँ। मैंने आटा नीचे से ही मांग लिया क्योंकि हमारे ख़त्म हो गया था। यहाँ पे पानी रखा है गर्म करने के लिए, तो मैं उसके लिए फटाफट अंडा बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ और उसे नाश्ता देती हूँ। एक रोटी है, एक ये है और अंडा मैंने इसमें डाल दिया। अभी फटाफट रोटी बनने वाली है। तब मैंने जो दिखाया था अचार, ठीक है, तो उसमें से मैंने एक पीस आंटी से मांग लिया है और अचार खा रही हूँ। और देखो बारिश के कारण अभी कपड़े रखे थे वो भी अंदर रख दिए हैं, पैसे पर्स में। इसके कारण सारे कपड़े हम ला गए हैं अंदर और अब मैं एक एक करके सबकी तय मारती हूँ। और पतिदेव चले गए हैं कपूर लेने। तो मैंने आसन से आसन ग्रहण कर लिया है और अब मैं मारती हूँ तय। तो फाइनली कपड़े देखो यहाँ पे रख दिए हैं हमने सारे दीवान के अंदर पैक करके, और मैंने फोल्ड किए थे, पति ने रख दिए। अब मैं किचन में जाती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज हम बनाएंगे आलू का खिचौड़ा। तो पहले मैं आलू धो लेती हूँ, फिर आलू खींचती हूँ। तो गाइस हमारे वहाँ सिलबट्टा नहीं है, तो मैं इसमें आलू काटती हूँ और खींचती हूँ। मैंने काट रखे हैं, इसी में खींचते हैं हम आलू, क्योंकि यहाँ नहीं लाए हम सिलबट्टा वगैरह, क्योंकि किराए के कमरे में इतना सामान और ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ कितना टाइम देना है, तो इसलिए भी। तो अब मैं खींचती हूँ फटाफट से आलू। प्याज टमाटर काटते हैं और फटाफट से बनाते हैं आलू का खिचौड़ा। और आप लोगों को मैंने इसलिए बताया जिस को आलू की खिचौड़ी पसंद है और जिसके वहाँ खींचने के लिए सिलबट्टा नहीं है, तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। भूख लग गई थी तो हमने फटाफट खाना खा लिया, आपको दिखाया भी नहीं। और मेरे पति धो रहे हैं बर्तन, तो उन्होंने कहा मैं धोता हूँ तो रहने दे। तो मैंने मैं से मना तो कर दिया था, पर वो मानती नहीं है। आज छुट्टी है। तो गाइस शाम हो चुकी है, हम लोग भी उठ चुके हैं, मैं भी उठ गई और ये भी उठ गई। और बाहर बारिश आई थी बहुत तेज़,
और अब बंद हो चुकी है, तो हम अब थोड़ा बाहर पे जाते हैं वॉक करने के लिए बोतल लेके। गाइस मैंने कहा था कि हम घूमने आएंगे बाहर, और जैसे ही बाहर आए बारिश के छींटे पड़ने लग गए फिर से। मतलब ये बारिश, हम चाहे सुबह आए शाम आए किसी भी टाइम पे बाहर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो अब बताओ क्या करेंगे। तो अब जाते हैं अंदर, और पतिदेव जी जाएंगे थोड़ा सा देर में फ्रूट्स, सब्जी और मिल्क लेने। तो गाइस हम कूड़ा डाल के भी आ गए हैं और सब्जी वगैरह लेके भी आ गए, दोनों गए थे। और पहले हमने सोचा था बारिश तेज़ होगी, पर तेज़ नहीं भी, ठीक थी हल्की हल्की। और हम दोनों आ गए हैं अब घर सामान लेके। और मैं बाद में दिखाऊंगी हम सब्जी क्या लाए हैं। और अब थोड़ा देर में ड्रिल वाले भैया आते हैं, आज ये टीवी लगा रहे हैं कमरे में, तो अब ड्रिल वाले भैया आएंगे तो तब दिखाती हूँ। और ये देखो मेरे हस्बैंड जी पीछे पानी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होती है ना तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होता है तो यहाँ काई हो जाती है, और फिर मेरा फिसलने का डर इनको लगा रहता है, क्योंकि मैं ढंग से चलती तो हूँ नहीं। तो ये कर रहे हैं पानी साफ़, और थोड़ा आंटी जी के लिए भी हल्का हो जाएगा, वरना आंटी जी आके करती है साफ़। वैसे तो उन्हें सुबह ही करना था, अब तो आप करते नहीं, पर उन्होंने सोचा कि मैं ही कर दूँ। तो अब इंतज़ार करते हैं, नीचे मकान मालिक अंकल जी के घर गए हैं वो ड्रिल वाले भैया, वहाँ भी कुछ काम है, तो जब वहाँ निपटेगा तभी आएंगे। तो गाइस मेरा डिनर बन चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको। आज मैंने बनाई है पनीर, ओनली पनीर, मटर नहीं डाली है, क्योंकि हमें दो ही हैं, मिस्टर जी और मैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगाए हुए हैं सुबह के लिए, और रोटी बन के रेडी है। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने रखा है, क्योंकि मैं रात में दूध पीती हूँ। तो अब मेरा खाना बन गया है, और मिस्टर जी ऑफिस के किसी का फ़ोन आया है तो उनसे बात कर रहे हैं बाहर पे। और हमने कहा था टीवी लगाएंगे, तो ड्रिल वाला आया ही नहीं, उसकी ड्रिल पता नहीं क्या ख़राब हो गई थी। तो अब हम खाना खाते हैं, और मैं ये अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और आज पूरे दिन भर मेरे पति ने क्या क्या किया ये भी आपने देख लिया। तो पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को इतना निकाला है ब्लॉग में, क्योंकि वो आते ही नहीं है, तो छुप छुप के निकाल ही लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।